Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जापानी फल का जूस बनाने की रेसिपी। जापानी फल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हार्ट पेशेंट है उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया करें। ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शुगर को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ ही ये वज़न की कमी का सबब भी बनता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसका जूस बना के ज़रूर पिया करें। जापानी फल ना सिर्फ स्किन को फ्रेश रखता है बल्कि रिंकल से भी बचाता है। ये जापान का कौमी फल है, इसलिए हम इसको जापानी फल कहते हैं, लेकिन इसको अमलोक भी कहा जाता है। जापानी फल का जूस बनाना बहुत ही इजी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो चले फिर जापानी फल का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जापानी फल। जापानी फल का जूस बनाने के लिए हमें नॉर्मल जापानी फल चाहिए, यानी कि ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम कि उनको पील ऑफ ही ना किया जा सके और वो वैसे ही मैश हो जाएं। जापानी फल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद इसको पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। जापानी फल को हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसलिए जब इसको पील ऑफ करेंगे तो इसको वॉश नहीं करेंगे। जापानी फल को पील ऑफ करने के बाद एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक फ्लेवर के लिए और 3 स्पून या हस्बे जायका इसमें शुगर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर और आइस क्यूब्स और इसका जूस बना लेंगे। वैसे तो फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होते हैं, इनमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने इसमें आइस और वाटर ऐड किया है जिसकी वजह से जूस को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें नमक और शुगर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो फिर जूस का ज़रा भी अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। जूस तैयार हो गया है, अब इसको सर्व करने के लिए ग्लास में पहले आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें जापानी फल का जूस भी ऐड कर देंगे। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग जापानी फल का जूस तैयार हो गया है। ये जापानी फल का जूस बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और जापानी फल के सीज़न को ख़त्म होने से पहले पहले आप भी एक बार इसका जूस बना के ज़रूर ट्राई कर लें। जब आप एक बार इसका जूस बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद जापानी फल का जूस बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।